यूँ तो आपने पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े के काफ़ी बड़े रूप देखे होंगे, पर पति पत्नी की एक ऐसी छोटी सी मामूली बात पर इतना बड़ा झगड़ा बढ़ जाता है कि पति अपनी पत्नी की एक ऐसी हालात करता है देखने के लायक भी नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नोएडा सेक्टर 58 से आजमगढ़ में रहने वाला एक सूरज नाम का आदमी अब रहा करता था 1 साल से बिशनपुरा गांव में किराए के मकान में। उसके साथ में उसकी पत्नी रहा करती थी जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। अंजलि को एक बच्चा भी था। बच्चा नानी के घर पर रह रहा था। पति और पत्नी अकेले ही एक दूसरे के साथ में रहा करते थे। अब की बात है, उसका पति सूरज फर्नीचर बनाने का काम किया करता था। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और सूरज को अपनी पत्नी पर शक हो जाता है। शक हो जाता है इस बात पर कि उसकी पत्नी फोन के जरिए किसी से बात करती है। इस वजह से सूरज अपनी पत्नी के पास में आता है। पत्नी के फोन को चेक करना चाहता था। अपनी पत्नी से फोन लॉक पूछना शुरू कर देता है। बार बार पूछने पर भी महिला फोन लॉक नहीं बताती है और महिला गुस्से में हो जाती है और कहना शुरू कर देती है कि मैं फोन लॉक नहीं बताऊंगी, जिसके चलते पति का शक और बढ़ता चला जाता है। पर वह भी कुछ कर नहीं सकता था। सूरज की 1 महीने से अब फर्नीचर में जहां पर वह काम किया करता था वहां से जॉब छूट चुकी थी। अब वह घर पर ही रह रहा था। घर पर तो अपनी पत्नी के कांड देख देख कर वह हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक फोन आ रहा था, दूसरा फोन महिला कर रही थी। पूरा दिन रात वह फोन पर ही किसी से बात करती रहती थी, जिसके चलते पति अपनी पत्नी को फोन पर बात करने से मना करता है। महिला अपने पति की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा भी होता है और आसपास के लोग आते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए और झगड़े को शांत करवाया जाता है। महिला को आसपास की महिलाओं ने भी समझाया पर वह मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते पति और भी ज्यादा गुस्से में अपनी पत्नी से अब दिन रात रहा करता था। ये बात है मौके वारदात के दिन की, जिस दिन पर पति और पत्नी के बीच में फिर से यही लड़ाई झगड़े होते हैं। पति चाहता था कि पत्नी अपने आशिकों से बात ना करे और महिला मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा हो ही रहा था कि झगड़ा अचानक से ही शांत हो जाता है और पति कहीं फरार हो जाता है, जिसके चलते आसपास के रहने वाले लोग देखते हैं कि उनके घर पर ताला लगा हुआ। ज्यादा वे ध्यान नहीं देते। 1 दिन बीत चला जाता है, ताला नहीं खुलता है। 2 दिन बीत चले जाते हैं, अब भी ताला नहीं खुलता है। करीबन 6 दिन बीत चले जाते हैं। पड़ोस की एक महिला जिसका नाम शीला था, वह करीब आकर देखती है तो उसका दिल दहल जाता है। वह देखती है कि दरवाजे पर खून लगा हुआ था और अंदर से काफी बदबू आ रही थी, जिसके पश्चात में वह आसपास की महिलाओं को बताती, सबको बदबू आ रही थी, जिसके चलते पुलिस को बुलाया जाता है। मौके वारदात पर आने के पश्चात में पुलिस गेट को तोड़ती है और गेट को तोड़ने के बाद में एक ऐसे हॉस्टल में महिला को देखती है। इतनी सुंदर महिला का एक ऐसा हाल बनाया गया था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर पर, चेहरे पर, गले पर बेरहमी से मारने के चोट के निशान थे। उसके गले को दबाया गया था और वह फर्श पर गिरी हुई थी, जिसके चलते उसे उठाकर तुरंत ही लेकर जाया जाता है। अब पोस्टमार्टम चल रहा है। आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है।